एक शिक्षा मित्र हैं। निश्चित तौर पे इनका भविष्य तो उज्जवल नहीं हो पाया है, लेकिन इनकी सोच है कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं। अरे ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी लग रही है जी। और हम लोग जब पढ़ रहे थे जी, उस समय भी लाइब्रेरी थी जी, लेकिन वो विद्यालय में लाइब्रेरी बच्चों के अभिभावकों के बाद मतलब व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की। जी, हमारे व्यवस्था में आए, उनका मतलब निःशुल्क व्यवस्था भी रहेगा। हम हाजिर हैं कि अब तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं, इसको लेकर के पहले जो सुविधाएं महानगरों में मिलती थी, कोटा मिलता था, इलाहाबाद मिलता था, बच्चे तैयारी करने के लिए महानगरों की तरफ भागते थे, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ना अब लाइब्रेरी का दौर चला है। इसमें लाइब्रेरी की जो सुविधाएं मिलती है, इससे बच्चे अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं। आज हम राम जानकी मार्ग पे, ये आपका डेरिया का चौराहा है, जहां पर ये आपके सपनों की उड़ान करके एक लाइब्रेरी खोली गई है। लाइब्रेरी का नाम है जय माँ सरस्वती लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इसके उपलक्ष्य में आज इसका ओपनिंग हुआ है और ओपनिंग होने के बाद जो हमारे छात्र हैं वो कल से आकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे और अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में आपको स्वयं पढ़ना पड़ता है, मोबाइल अपनी लानी पड़ेगी, जो पुस्तक है आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री पे इंटरनेट की सुविधाएं आपको दी जाएगी, वाईफाई की सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आपको बेंच मिलेगा, आपको सीट मिलेगी, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और ठंड अधिक है तो हीटर की भी व्यवस्था की जाएगी। गर्मी आएगी तो वहाँ कूलर और पंखे की भी व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल ये लाइब्रेरी है, हम आपको ले चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ की जो लगाई गई हैं सीटें लगाई गई हैं। फिलहाल जो बच्चे यहाँ के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, देखिए आज उसका ओपनिंग हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा हम आपको इसकी बेंच दिखा देते हैं कि जो बेंच बनाई गई है, ये देखिए, ये डेस्क बनाया गया है और ये आपकी चेयर है। इसी पे आप बैठ करके 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए निर्धारित फीस बनाई गई है। फीस ऐसे है कि जो आपका बैच है 4 घंटे का, 4 घंटे के बैच के लिए का 300 रुपया है और अगर आप कुछ छूट लेना चाहते हैं तो पूरे माह का जब फीस आप जमा करेंगे, एडवांस जमा करेंगे तो कुछ इनके अनुसार छूट भी दिया जा रहा है। तो ये देखिए लंबा चौड़ा बनाया गया है, लाइट की व्यवस्था भी हुई है और लाइट हम इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें अंधेरा रहेगा। तो देखिए लाइट भी है और यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, इत्मीनान से बैठ सकते हैं। और जो इसमें बल्ब लगाए गए हैं और उस बल्ब से आपके आंखों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये महंगे बल्ब लगाए गए हैं। आज हमारे साथ कुछ अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे और बातचीत भी करेंगे। उसके पहले जो कोचिंग की जो लाइब्रेरी के संचालन करता है महेंद्र शर्मा जी, और पेशे से एक शिक्षा मित्र हैं। निश्चित तौर पे इनका भविष्य तो उज्जवल नहीं हो पाया है, लेकिन इनकी सोच है कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके बारे में इन्होंने विचार किया और सोचा कि जो बच्चे गरीब घर के हैं वो इलाहाबाद पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, कोटा पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बच्चे आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं और इत्मीनान से कर सकते हैं। यह कोचिंग सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक संचालित होगी। तो महेंद्र जी, बड़ा सवाल आपसे है कि आप एक हैं शिक्षा मित्र जी, स्वयं तो नहीं हो पाए सफल, लेकिन बच्चों को सफल बनाने के लिए आपका जो मिथक प्रयास है, ये बड़ा अच्छा प्रयास है। आपने कैसे सोचा कि ये काम किया जाए गाँव के इलाके में? जय माँ सरस्वती लाइब्रेरी में आपका स्वागत है जी। हमने अपना मानदेय जो है 10,000 से पाते हैं, शिक्षा मित्र हैं जी। हमारे 3 बच्चे हैं, हम ये मतलब व्यवस्था नहीं दे सकते हैं कि इलाहाबाद बच्चों को भेज सकते हैं जी, क्योंकि 10,000 में हम मतलब अपना घर नहीं चला सकते हैं, तो इलाहाबाद हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस पर हमने बहुत गहन और बहुत विचार किया। विचार करने के बाद ये सोचा कि मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए, हमारे क्षेत्र के बच्चे भी यहाँ कामयाब हो, हमारे बच्चे के साथ भी कामयाबी मतलब जाए जी। इसलिए हमने ऐसा व्यवस्था जो है बनाया गया जो है जी। कितनी चेयर हैं? 40 चेयर है। 40 चेयर। कितने शिफ्ट आपने बनाया है? मतलब 4-4 घंटे का 3 शिफ्ट बना है, 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। अच्छा। सुबह से। तो
कुछ छूट भी आप दे रहे हैं? हाँ, छूट, बहुत छूट है। छूट का मतलब यह है जिन बच्चों के अभिभावकों के बाद मतलब व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की, हमारे व्यवस्था में आए, उनका मतलब निःशुल्क व्यवस्था भी रहेगा। अच्छा, निःशुल्क व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी बात है महेंद्र जी। जी जी, बिल्कुल रहेगा निःशुल्क व्यवस्था। इस पे जो आप कह रहे हैं खरी उतरेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी आइए जी। हाँ, जिन अभिभावक पास व्यवस्था नहीं है भेजने के लिए, हमसे आए, संपर्क करें, उनका कोई फीस नहीं लगेगा हमारी तरफ से। एक बैच जो आपने बनाया है उसके लिए फीस कितना निर्धारित किया है? जैसे और लाइब्रेरी में पता किया, वो लोग 4 घंटे का 500 रुपया ले रहे हैं जी। हमने जो है बहुत कम निर्धारित करके 300 रुपया लिया है, लगाया है, और इकट्ठा जमा करने पे 100 रुपया उसमें हम लेस करेंगे, छूट करेंगे। और उसके बाद हमने वाईफाई भी लगवाया है, सीसी कैमरा है, शौचालय की व्यवस्था है, इन्वर्टर है, और सोलर पैनल की व्यवस्था है, आरओ का पानी भी देंगे, और इसका निगरानी हमारे द्वारा होता रहेगा। और हम विद्यालय पे रहेंगे तो भी हम देख लेंगे, या घर पे कहीं हमारे मोबाइल से अटैच रहेगा ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? अब रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चा आएगा तो अपना आधार कार्ड नंबर बताएगा और मोबाइल नंबर बताएगा, पूरा पता डिटेल उसको देना पड़ेगा, 100 रुपया उसको चार्ज देना पड़ेगा। कितनी कक्षा के बाद बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? अब उसके लिए मतलब कभी किसी कक्षा की मतलब अनिवार्यता नहीं है, कभी भी किसी क्लास में रहे आकर पढ़ सकता हो जी। अच्छा, किस किस की तैयारी हो सकती है? अब तैयारी जैसे मतलब वो ऑनलाइन बच्चा क्लास लिया हो और आकर के मोबाइल से, लैपटॉप से वो हमारे मतलब डाटा से कनेक्ट रहेगा, वो तैयारी कर सकता है जी। जीके रहेगा, इंग्लिश पेपर भी रहेगा, और हिंदी न्यूज़पेपर भी रहेगा, और कुछ किताबें मंगा देंगे वो भी रहेगा। देखिए, महेंद्र जी की सोच जो है बड़ी अच्छी है और इस ग्रामीण इलाके के लिए बड़ी बेहतरीन सोच इन्होंने बनाई है। इनका दावा है कि जो बच्चे गांव के गरीब हैं और वो पैसे के अभाव में इलाहाबाद कोटा नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। बच्चे यहाँ आकर के इत्मीनान से पढ़ सकते हैं और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो हो रही हैं उसमें आपने देखा है कि ये जो द्वाबा क्षेत्र कहा जाता है, पहले माझा इलाका हुआ करता था, ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर बाढ़ आती थी और आए वाले दिनों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं निकल रही हैं इस क्षेत्र से कोई न कोई हो रहा है, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, या जो भी भर्तियां निकल रही हैं। ऐसे को लेकर लाइब्रेरी का महत्व काफी बढ़ जाता है कि अब बच्चे यहीं पर तैयारी करेंगे, घर से भोजन करके आएंगे, निश्चित तौर पर यहाँ उनको पढ़ने की बेहद सुविधाएं उपलब्ध होगी। इन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर भी देंगे हम और तमाम सुविधाएं भी देंगे। इन्होंने ये भी एक बात और कही है कि कुछ पुस्तकें हम मंगाएंगे, निश्चित तौर पे हमारे भावकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भावक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि सीट इनकी 40 है। तो अभी आपका बोर्ड परीक्षा भी आ रहा है तो बच्चे तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो यहीं से पढ़ के भी निकले हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ शिवपुरी चौधरी हैं, पूर्व प्रधान हैं और बड़े पुराने जमाने के जो है इंजीनियर भी हैं, और संयोग है कि उन्होंने नौकरी नहीं की, खेती किसानी में लगे रहे। नेताजी, कैसा लग रहा है आपको? अरे, ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी लग रही है जी। और हम लोग जब पढ़ रहे थे जी, उस समय भी लाइब्रेरी थी जी, लेकिन वो विद्यालय में लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। वहां जाते थे जो ऐसे बच्चे होते थे कि जिनको स्वयं खरीदने के लिए दिक्कत होती थी किताबें, तो लाइब्रेरी से ले करके लोग पढ़ते थे और पढ़ के शाम को जमा कर देते थे, फिर ले जाते थे और उसी के बदौलत उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। क्या लगता है कि ये ऐसी लाइब्रेरी गांव होनी चाहिए? नहीं, ये तो बहुत मस्ट है जी। ऐसी इनकी जो सोच है जी। इसको तो जितना भी कहा जाए वो भी कम है जी। इन्होंने इस इलाके के लिए ये अगर सोच रखा है तो पूरा यहाँ इलाके के लोग इससे प्रभावित होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी काबिलियत होगी, अच्छे पदों पे जाएंगे, ये हमारी कामना है। एक बार पुनः आपको हम रिमाइंडर करना चाहते हैं कि यहाँ आप जो है नीट की परीक्षा भी तैयारी कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस भी की कर सकते हैं, पुलिस की भर्ती आ रही है इसकी कर सकते हैं, शिक्षक की भर्ती आ रही है उसकी भी कर सकते हैं। बस आपको जो भी पढ़ना हो अपने, ये आधुनिक युग है, डिजिटल युग है, आपको यूट्यूब से उस कोर्स को खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा और यहाँ आकर के आप वाईफाई की सुविधाओं को लेकर के पढ़ सकते हैं। तो महेंद्र जी, जो हमारे भावक हमारे तस्वीरों को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे अपील है कि जिनके पास व्यवस्था नहीं, हमारे पास बच्चों को भेजे जी, और हम सारी सुविधा देंगे और उनके बच्चे जो है हमारे क्षेत्र का पूरा मतलब विकास हो, आगे बढ़े। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए कि जिससे लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं लाइब्रेरी को देखेंगे वो फोन कर सकते हैं आप? जी जी, 9838 590053 मेरा मोबाइल नंबर, महेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम। एक बार वो बता दीजिए। 9838 590053।
आपने देखा है कि ये बड़ा लंबा हॉल है, बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं और शांत वातावरण है। राम जानकी मार्ग पे स्थित है। बच्चे ऑटो से भी आ सकते हैं, साइकिल से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। उनकी जो कार होगी सारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहेगी। ऐसा हमारा उम्मीद है कि उज्जवल जो हमारे बच्चे आएंगे उनके भविष्य उज्जवल होंगे आने वाले दिनों में। यह एक बेहतरीन उभर के सामने आएगा। इसका क्या पता है? इसका पता जो है सवाई पर्सन जो नंदनगर गेट बना है, गेट से 100 मीटर पूरब तरफ राम जानकी रोड पे है। तो आपने देखा कि राम जानकी मार्ग है और उसके इन्होंने पता बता दिया। इस पते पे आप आ सकते हैं। बड़ा सा गेट बना हुआ है, जो बेसमेंट है उसमें ये लगाई गई है। फिलहाल बोर्ड लगा हुआ है, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस यही थे। नमस्कार।